और गंदी गंदी गालियाँ देती है बच्चों को बोलती है पिल्ले, पैदा कर करके फेंक दिए हैं पिल्ले, और पिल्ले मेरे घर के आगे कैसे खड़े हो तुम? हाँ, नहीं हम नीचे ही करेंगे, प्राइवेट प्रॉपर्टी हम ऊपर तो आएंगे नहीं। वीडियोस बनाकर एरिया में उनके कैरेक्टर्स को लेकर उल्टी सीधी बातें करती। जब से ये मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। कैसे पर तो आपका पक्ष लेना चाहते हैं आप? हाँ, और ये लोगों को इस तरीके से ब्लैकमेल करती है, सबके कैरेक्टर पे जाती है। पुलिस बोलती है कि सर फोड़ो तो हम कोई एक्शन लेंगे। पुलिस आपसे कहती है हाँ, क्राइम करो देन हम आपको कुछ। हाँ, नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त मैं दिल्ली के एक ऐसे इलाके में मौजूद हूं जहां पर महिलाओं का आरोप है कि उनके पड़ोस में रहने वाली एक औरत वीडियोस बनाकर एरिया में उनके कैरेक्टर्स को लेकर उल्टी सीधी बातें करती है। क्या कुछ है पूरा मामला, महिलाओं से ही जानेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो महिलाएं मौजूद हैं इन सब का यही आरोप है, उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार मैम। नमस्कार, मेरा नाम सोनिया है। क्या है पूरा मामला, क्या दिक्कत है? सर ऐसा है कि इस लेडीज़ ने तो पूरे गली को परेशान कर रखी है, ठीक है। दूसरा उमा शर्मा, और दूसरा ये है कि मुझे इतना परेशान कर रखी है, मतलब पूरा हरासमेंट जैसा कहते हैं उस तरीके से कर रखी है। कल 2 लेडीज़ को भी बुला के मुझे मेरे साथ बदतमीजी की है और मुझे मारने की धमकी वगैरह सब कुछ दी है। मतलब जो एक लिमिट होता है, अक्टूबर से चल रहा है ये चीज़ें। अक्टूबर, अब देख लो कितने दिन हो गए जब से ये मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। कैसे परेशान कर रही है? जैसे कि ये गाली गलौज करती है, गली में बच्चों को परेशान करती है, ठीक है। और ऊपर से मेरे को तो मतलब ब्लैकमेल करती है। कैसे ब्लैकमेल करती है? वो कैमरा मेरे गेट को कवर कर रखा है, ठीक है। और गेट को लेकर मतलब जितने मेरे घर में लोग आते हैं, अलग अलग लोगों को किस तरीके से वीडियो एक्सप्लोज कर रही है वो हमें नहीं पता है। और झगड़ा भी करती है तो उसमें हमारी गलती दिखाती है, अपनी दिखाती नहीं है, ठीक है। दूसरा, और ये लोगों को इस तरीके से ब्लैकमेल करती है, सबके कैरेक्टर पे जाती है, ठीक है। और उसका लड़के ने तो इतना मतलब परेशान करते हैं कि पूछो मत, ठीक है। तो इन लोगों को ना समाज में रहने का ना कोई हक नहीं है। जो लेडीज़ का ही लेडीज़ को तार तार कर रहे हैं तो इनको समाज से बाहर कर दिया जाए। मेरा तो यही होगा कि लोगों से कि ऐसे लोगों को तो रहने ना दे यहाँ पे, क्योंकि हम लोग भी एक मतलब महिला हैं, हमने कभी दूसरी महिला के ऊपर ऐसे लांछन नहीं लगाए जिस तरीके से ये औरत लगाती है। इसको 1 बार माफ़ किए, 2 बार माफ़ किया, हमने कहा खाली समय है हमारे साथ काम कर लो, तो दूसरा 20,000 लेती है, ये लेती है, वे लेती है। मतलब अलग अलग मैटर कहाँ से ले आती है, लोगों को इकट्ठा कर लेती है। और कल तो सारे लोगों के सामने 2 लेडीज़ को बुला के मेरे साथ बदतमीजी की है। मतलब पूरा क्रॉस लिमिट हो चुका है। आपने कहा कि कैरेक्टर के ऊपर भी आपके सवाल उठाती है और कुछ सीसीटीवी, ये वाला क्या प्रकरण है इसका? ये जैसे कि मेरे गेट पे जैसे अभी आप खड़े हैं, ठीक है, या मेरे घर में कोई भी ट्यूशन के सर आते हैं या कोई भी A to Z मेरे कोई भी आते हैं, तो ये कैमरे को उसी तरीके से कट करती है जिसमें जेंट्स दिखे, ठीक है, और अदर पर्सन नहीं दिखता है। और फिर लोगों को जाके इस गली में दिखाई है, पीछे, मतलब पूरे जो हैं यहाँ पे एरिया में सब जगह मतलब जो एरिया से भी बाहर है उनको भी दिखाई है, ठीक है। तो जिसको दिखा उसमें से 10 को दिखाएगी तो 10 में से 1 तो मेरा होगा। तो मेरे पास वो फुटेज आए हैं, मेरे पास सारा प्रूफ है। इस लेडीज़ ने सारे लोगों को परेशान कर रखी है और जितने यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनको तो ये टारगेट बना रखी है। अगर इसका केस रीओपन किया जाए तो इसके इतने सारे फाइलें निकलेंगी, ठीक है। और कंप्लेंट नहीं किया आप लोगों ने? नहीं, मैंने पुलिस कंप्लेन की हूँ अक्टूबर में, बट क्या पुलिस लोग भी नहीं कोई एक्शन नहीं लिया। मैंने पुलिस का काफ़ी वेट की हूँ कि वो कोई कॉल करे या फिर आके यहाँ पे वो करे। जब हम PCR कॉल करते हैं तो सिर्फ वही आते हैं, ठीक है, उसके बाद तो कोई कॉल नहीं आता है, ठीक है। फिर हमें बोला जाता है कि थाने में जाओ कंप्लेन करो, हमने उनके कहने पर हमने सारे फॉर्मेटिक वो किए हैं, ठीक है। बट ये पुलिस वाले को भी मतलब जैसे PCR कॉल करते हैं तो उनको जैसे हम बात कर रहे हैं सामने पब्लिक के सामने, ये पर्सनली अंदर ले जाती है, गेट को भी कवर कर देती है, बंद कर देती है। फिर पुलिस बाहर आती है तो कहती है मैम आप कोऑपरेट कर लो, आप तो जानते हो, ऐसा ऐसा कहती है। परसों पुलिस आई थी तो इसने ये कल बोला है कि पुलिस वाले तुम्हारे ऊपर थूक के गए हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे आपसे बोला इन महिला? हाँ, इसने बोला और मेरे पास रिकॉर्डिंग में भी है। जिस तरीके से ये लेडीज़ लोगों को परेशान कर रखी है, मेरे को इसलिए कि देखो मैं तो हूँ मतलब समाज में सोशल वर्क, मैं तो साथ दूंगी, गलत हो या से गलत का तो साथ दूंगी नहीं। ये सोचती है मेरा साथ दे, मैं क्यों दूँ, तुम तो ऑलरेडी गलत हो,
ठीक है, सही का साथ देते तो ये इसमें ये चीज़ें मेरे पीछे पड़ी हुई है। मेरे घर में अगर उसका कैमरा चेक करे तो पूरा ये टारगेट मेरा गेट कर रखी है। ठीक है, मतलब फिजिकली मेंटली सब तरीके से ये मुझे प्रेशर कर चुकी है। मैंने पुलिस की भी हेल्प ली, मैंने काफ़ी वेट की, लास्ट पोजीशन पे मुझे ये स्टेप लेना कल पड़ा। भी झगड़ा हुआ? हाँ, कल भी झगड़ा हुआ था। कल इसने 2 लेडीज़ को बुला के मेरे साथ हाथापाई करने बाकी की पड़ोस के लोगों को? नहीं, वो आस पड़ोस तो नहीं देखते हैं, कोई आके बोलता नहीं है, क्योंकि वो सीधा फिर उनको वो टारगेट करती है। तो आप ही को परेशान कर रही है पूरी गली? नहीं, पूरी गली को कर रखी है। जब पुलिस वाले आए मैंने उनसे ये भी रिक्वेस्ट की कि आप एक एक गली में घर में जा के पूछें या बुला के पूछें कि इसके साथ कितने लोग खड़े होते हैं और बाकियों के साथ कितने लोग खड़े होते हैं, पर पुलिस वाले वो नहीं करते हैं। ठीक है, सामने अगर लोग आते हैं बोलने के लिए तो फिर उनको ये बाद में उनसे लड़ाई करती है। तो इसलिए और भी सामने लोगों नहीं से बातचीत करेंगे। क्या मैम कितनी दिक्कतें हो रही हैं और क्या कुछ समस्या आपको भी हो रही है? सर, इस लेडीज़ ने हमारा जीना हराम कर रखा है। इसका अपना घर है, हम अपने घर में रह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ही हमें जीने नहीं दे रही यहाँ पे। कैसे क्या परेशानी हो रही है? मेरे लास्ट ईयर 12 नवंबर 2024 को मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी। मेरा पर्सनल मैटर है। मेरे जेठ जिठानी ने कागज़ फ्रॉड से साइन करके धोखाधड़ी से मेरे ज़मीन के कागज़ हैं 3 प्रॉपर्टी के अपने नाम कर लिए हैं। उनके 2 साल पहले ही पिला खिला के किया हुआ है। मैं अपने केस से मैं पहले ही अपने परेशानी से परेशान हूँ और ऊपर से आके ये मुझे ये बोलती है कि ये उसका बच्चा नहीं है, देन इसलिए वो करके गया है। अच्छा। और मतलब वो आपके पर्सनल मैटर पे बोलती है, कहती है दूसरे के घर पे कब्जा कर रखा है। मैं यहाँ पे शादी करके आई थी, शादी करके आई हूँ, इसके सामने आई हूँ। ये मेरे घर में उस टाइम किराए पे रहती थी, इसका मकान बन रहा था। मेरे ससुर के साथ बैठना था, मेरे पति के साथ, हमारे फैमिली मेम्बर में सबके साथ बैठना था उस टाइम। और अब ये मेरे को डायरेक्ट बोलती है कि ये तेरा घर नहीं है, निकल यहाँ से, भाग यहाँ से, ये तेरा घर है ही नहीं। पुलिस कंप्लेंट की? यस, मैंने पुलिस कंप्लेंट की है। पुलिस बोलती है कि सर फोड़ो तो हम कोई एक्शन लेंगे। पुलिस आपसे कहती है? हाँ, क्राइम करो देन हम आपको कुछ, हाँ, ऐसे में कुछ नहीं होगा। जो भी पुलिस वाला आता है वो अंदर लेके जाती है, वीडियोस के बहाने वीडियो दिखानी है, सर वीडियो दिखानी है। हमें नहीं पता क्या है, हम कहते हैं हमें भी दिखाओ। हमने पुलिस वालों का क्या दिखाया आपको ऐसा? इसने मैंने पुलिस वालों की वीडियो, बाकायदा वीडियो बनाई हुई है, वो जाते के साथ ही बदल जाते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। वैसे आपसे पुलिस वाले ये कहते हैं कि किसी को मतलब पहले सर फोड़ो, हाथापाई करो, उसके बाद ही होगा। इसका बेटा इतने गंदे गंदे इशारे करता है सर छत पे खड़े होके मुझे। देखिए, आपका नाम क्या है सर? आपने इस पे बैठे हेल्थ कांस्टेबल संजीव। हाँ जी, ठीक है। ये अंदर से निकला है। और सर इसका लड़का, ये जब से मैं आई हूँ, मैं नवंबर में शिफ्ट हुई हूँ यहाँ पे दोबारा, मेरे हस्बैंड के डेथ के 1 साल के बाद में आई हूँ। मेरा बेबी 40 डेज़ का था, मतलब 40 भी नहीं, 28 डेज़ का था जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई। तो मम्मी पापा के पास मैं रह रही थी। मम्मी पापा के पास से मैं यहाँ पे जब से आई हूँ, जब से मुझे परेशान कर रही है ये। एक सिंगल डे नहीं होता, मुझे देख के वीडियोस बनाती है ये। फोन से अपने? यस, फोन से मना नहीं बनाती है, मैंने बोला इसको। और पर्सनल, और मेरे को वीडियो बनाती है, साथ में गालियाँ देती है, बहुत गंदी गंदी गालियाँ। इतने अब्यूज़ वर्ड, इतने मतलब थर्ड क्वालिटी के वर्ड यूज़ करती है ये कि हम उस लेवल तक नहीं जा सकते हैं। इसका लड़का गंदे इशारे करता है, ये गंदे इशारे करती है, इतना गंदा गंदा इसने बोला है, मैं आपको नहीं बोल सकती हूँ वो सब। पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है। पुलिस बोलती है कि अभी कैमरा लगाओ, अभी कैमरा लगाओ, इसके अलावा और सर फोड़ो, देन हम आपको एक्शन देंगे। तो देखिए, राजधानी दिल्ली के अंदर पुलिस प्रशासन किस तरीके से जो लोग पीड़ित हैं उन्हीं को ये कह रही है कि पहले आप थोड़ा बड़ा क्राइम कर लीजिए, उसके बाद हम आगे एक्शन लेंगे। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आप भी यहीं रहते हैं? ये सब किराए पे रहते हैं, तो कोई बोलने वाला नहीं है वैसे? ये सब यहाँ पे ये किराए पे हैं, ये किराए पे हैं, देन इन सब के अपने घर हैं, ये इनका भी अपना। तो यहाँ पे ये लेडीज़ इतना दबाव बनाती है अपना कि पूरी गली की मकान मालिक यही बन चुकी है। यहाँ सबके बच्चों पर पानी डालना, पानी डालती है। कोई बच्चा इसकी गली को क्रॉस अगर यहाँ खेल रहे हैं ना, इधर भी खेल रहे हैं, तो जरा सा बॉल भी किसी की चली गई है, बॉल लेने चले गए हैं, देन कुछ भी साइकिलिंग चला रहे हैं तो उन पर पानी डालती है ये। हर एक बच्चे पे इसने पानी डाला हुआ है। अभी लास्ट इसने एक बच्चे को पकड़ के चाटा मारा था। और गंदी गंदी गालियाँ देती है बच्चों को बोलती है पिल्ले, पैदा कर करके फेंक दिए हैं पिल्ले, और पिल्ले मेरे घर के आगे कैसे खड़े हो तुम।
इसके ये वर्डिंग है, ये बच्चों को नहीं छोड़ रही है, तो हम क्या चीज़ है इसके लिए। ये बच्चों पे ज्योति, ये बच्चों, अरे ये बच्चों को खेलने ही नहीं देती, बच्चों पे पानी फेंकना, डांटना, गाली बकना करती है, बदतमीजी, हर लेडीज़ को बदतमीजी। कोई इनसे बात नहीं करता फालतू, कोई इनके मुंह भी नहीं लगता। हमने बच्चे खेलना ही बंद करवा दिया, पार्क में भेजते, पर यहाँ पे इस गली में नहीं खेलने देते बच्चों को। जबरदस्ती लड़ाई करने की हाँ जी बिल्कुल। तो और बाकी परिवार के बाकी सब लोग ठीक हैं इनके घर में? कोई ठीक नहीं है, यही संकी सी है, थोड़ी साइको है थोड़ा सा। तो क्या किसी ने कोशिश नहीं करी पुलिस कंप्लेंट करने अरे बहुत ज़्यादा मारपीट होती है, बहुत ज़्यादा। इनको कोई भी गली पसंद नहीं करता। इन पे तो पुलिस केस भी हो चुका है। ये दुकान वाली है कोने पे, इनसे भी झगड़ा हुआ है। वो आगे 2 घर हैं, उनसे भी झगड़ा हो चुका है उनका। मतलब पहले से ही झगड़े जो है? हाँ जी बिल्कुल। ठीक है। आप ये हाँ जी। कितनी समस्या हो रही है? नहीं, ये तो वैसे भी बहुत सुना है, बहुत परेशान कर देगा, गंदी गंदी गालियाँ और मतलब उल्टा सीधा औरतों को बोलना। मैं तो करीब पकड़ के मारो फिर यहाँ पे ऊपर आने के, तभी तो कह रही है, चलते फिरते ऊपर पानी भी डाल देती है ना। ये बहुत ज़्यादा गंदी लैंग्वेज पे यूज़ आ जाती है। औरतों को कहती है इससे लग जा, मेरे बेटे से लग जा, तो बहुत गंदा बोलती है। कहाँ तक बंदा बोल पाएगा आप बताओ। मतलब गली में जितने लोग जितने भी A to Z तक जो भी आप बाहर का कोई भी है, उसको बोल नहीं सकते। तभी तो ऊपर बुला रही है वो कि आ जाओ ऊपर आ जाओ। बहुत गंदी है, वही तो बहुत बदतमीज़ है, मतलब बहुत ज़्यादा। समस्या होती है कुछ ऐसे जैसे बता रही है कि परेशान? हाँ, लड़ते हैं इन लोग, लड़े। आप एक बार थोड़ा सा आगे आ जाइए। सच है, सच है। कितने समय से रह रहे हैं आप लगभग? हम तो 91 से रह रहे हैं यहाँ। तो जिस तरीके से बता रहे हैं कि ये परेशान करती है, ये देखो तीनों घरों के बंद हैं इस टाइम। इसका केस चल रहा था, ये डर के मारे कोई नहीं निकल रहा। मतलब क्या इन्हीं की वजह से इन्हीं से केस चल रहा है? किस चीज़ का? खत्म हो गया लड़ाई का, ये झगड़े का ही। मतलब ये सामने वाली है, इसका भी केस चला था, ये भी डर के मारे नहीं निकल रही है। मतलब अगल बगल में जितने लोग हैं सबसे जबरदस्ती लड़ाई रखा, करना। जबरदस्त दबाव बना रखा। तो देखिए बताया जा रहा है कि किस तरीके से एक महिला जो यहाँ रहती है किस तरीके से अगल बगल के लोगों को परेशान कर रही है। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ दोनों पक्ष दिखाता है, तो अभी हमने आपको इनका पक्ष दिखाया है। हम कोशिश करेंगे कि इन लोगों से भी बातचीत करें, इनसे भी जानें कि इनका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पर। कौन सी पहले इनकी? ये वाली? इंतज़ार करते हैं, देखते हैं कोई आता है या नहीं, क्योंकि दोनों पक्ष दिखाना हमारा काम है। पूरा कोशिश करेंगे इनसे बात करने की। देखिए अभी तो कोई निकला नहीं है, एक बार दोबारा ट्राई करते हैं बेल बजा के। अभी तो फिलहाल कोई निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं इनसे बात करने की, क्योंकि दोनों पक्ष रखना ये हमारा काम है। और अभी भी बेल बजाए हमने, लेकिन कुछ बोलने के लिए या कोई अभी दिख नहीं रहा है हमें। घर पर ही है, लेकिन अभी घर पर ही है। अभी पहली बार नहीं, 3-4 बार हमने ट्राई कर चुका। मैं NSS ट्रस्ट से हूँ। मेरे पास लगातार मैम की कंप्लेन आ रही थी कि पुलिस इस पे काम नहीं कर रही है, तो हम यहाँ पे आए और इनसे बात करने की कोशिश की, तो कोई नीचे नहीं आता है। और यहाँ के बच्चों से हमने जानकारी इकट्ठा की, तो बच्चे भी कह रहे हैं कि भैया हम यहाँ से अगर खेलते हैं तो ऊपर पानी डालेंगे। ये आपके पक्ष रखना चाह रहे हैं, आपके खिलाफ बता रहे हैं कि आपका हाँ नहीं, हम नीचे ही करेंगे, प्राइवेट प्रॉपर्टी, हम ऊपर तो आएंगे नहीं। मैं कह रहा हूँ कि आपके ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं कि आप परेशान कर रहे हैं, और पुलिस कंप्लेंट भी की आपके ऊपर, तो आपका पक्ष लेना चाहते हैं आप? हाँ, तो देखिए ये कह रही हैं महिला जो है, वो कह रही हैं कि पुलिस को बुला लीजिए, वो नहीं कहना चाह रही हैं, कुछ उनकी तबीयत ख़राब है, इस तरीके की बातचीत कर रहे हैं। हमने कोशिश की बातचीत करने की, लेकिन उन्होंने ढंग से बात करी नहीं, हमसे अपना पक्ष नहीं रखा है। अब देखना ये है कि क्या कुछ इसके बाद कार्रवाई होती है, क्योंकि पुलिस को बार बार कंप्लेंट करने के बावजूद यही कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से कि कोई बड़ा क्राइम कर लीजिए, पहले सर फोड़ लीजिए, अच्छे से हाथापाई कर लीजिए, उसके बाद ही पुलिस कोई एक्शन लेगी। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रशांत, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।